भारत के लिए ये गर्व का क्षण है। सालों तक कच्चे तेल की खोज में विदेशी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने भारत के कई हिस्सों में खुदाई की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी काले सोने यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने यूपी के बलिया जिले में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की संभावना जताई है, जिसके बाद खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी है। अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो भारत की तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता काफी हद तक खत्म हो सकती है। अब तक भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल और 45% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है, खासकर मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब, इराक और यूएई से और रूस से भी। लेकिन अगर यूपी के इस भंडार में पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मिली तो भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को खुद पूरा कर सकता है। इससे हर साल $200 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ की बचत होगी। इस तेल की खोज बलिया जिले के वैनारत चक क्षेत्र में मिला है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। खुदाई के लिए असम से अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीनें मंगाई गई है और करीब 50 से अधिक मजदूर दिन रात खुदाई में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक तेल और गैस काफी गहराई में होने के कारण 3 किलोमीटर तक खुदाई की जाएगी। ओएनजीसी ने इस प्रोजेक्ट में 85,000 करोड़ का निवेश किया है। तेल और गैस के कुओं की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को कांटेदार तारों से घेर दिया गया है और 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि कैसे बदलेगा भारत का भविष्य। भारत को हर साल अरबों डॉलर का तेल और गैस आयात करना पड़ता है। अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से सफल रहा तो भारत को विदेशों से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेल और गैस के लिए डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिससे भारतीय रुपया मजबूत होगा। जब तेल और गैस का उत्पादन देश में ही होगा तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें कम हो सकती है। अगर भंडार पर्याप्त हुआ तो भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को तेल और गैस का निर्यात कर सकता है। इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे यूपी के पूर्वी हिस्से का विकास तेजी से हो जाएगा। खैर, अब तक भारत में गुजरात, राजस्थान और असम में कच्चे तेल के भंडार थे, लेकिन यूपी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर तेल और गैस का पता चला है। अगर ये खोज सफल होती है तो यूपी जल्द ही भारत का नया ऊर्जा हब बन सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। और पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब की मुलाकात फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, जबकि जो अमेरिकन रीड आउट आया था उसमें ये बात नहीं थी कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई। ठीक है जी। इट मीन्स कि जो इंडिया के कंसर्न थे वो उन्होंने डिस्कस किए और जो उनके कंसर्न थे वो करना चाहते थे। वो इंडिया की मदद चाहते थे, यूक्रेन में हमारी हेल्प करो, नरेंद्र मोदी की। और मैंने आपको कहा था कि अगर तो डोवल साहब और जयशंकर साहब की मूवमेंट शुरू हो गई यूक्रेन रशिया में, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स के टॉक्स होंगी। और अगर इंडियंस ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया जाएगा, देखें, याद रखें, समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग बट इन फैक्ट द पार्टीज डोंट वांट दैट टू हैपन फ्रॉम यू। ठीक है जी, आपको मुमालिक चाहते नहीं है कि आप वो करें, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप ये करें। उससे मतलब क्या होता है? उससे मतलब ये होता है आपको थोड़ा गंदा करना। सो इंडियंस इस चीज को समझते हैं कि हमें शायद गंदा किया जा सकता है, कि अमेरिकन हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि यूक्रेन के और रशिया के मामला ठीक रहो। हाँ, और तुम्हारी क्या अप्रोच है?
और क्या तुम एज ए न्यूट्रल नेगोशिएटर कर भी सकते हो कि नहीं कर, सो मेनी क्वेश्चंस। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो गई है, सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है, और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था, ये इंडिया इससे जाना था। और ये कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था, ठीक है। सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी, बड़ी बड़ी बड़े पैसे वाला था ये। इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी तो कोई 1000 करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ, द क्वेश्चन इज के ये जो प्रपोजल है, इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है, वो किधर जाना है? वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहले ही बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो। हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखें, if there is something related to Hindus anywhere in the world, it's a problem for India now. It means India is a declared Hindu state. वो एक declared Hindu state है ना, that's why they are talking. There are other people, there are other community, क्या इतने परसेंट मुसलमान। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।